नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह आले इमरान की आया नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उससे पहले हमसे किसी ने सवाल पूछा था, सियतुन का प्लोरल फॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो उस टाइम हमने जवाब नहीं दिया था। हम आपको ये बताते हैं, एक छोटी सा रूल बता देते हैं, तो उससे आप प्लूरल बना सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, देखें, जो वर्ड्स होते हैं ना जिनके अंदर आखिर में लास्ट में क्या होता है, गोलता होता है। ये पेन थोड़ी सी विजिबल नहीं है ना, देखें, जैसे जन्नतुन है, उसी तरह से था फियतुन, फियतुन, ठीक है। उसी तरह है आयतुन। सबके एंड में आप देख रहे हैं गोलता आ रहा है। तो जहां भी गोलता आएगा उसको उसका प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है कि इस गोलता को हटा दीजिए, इसको गायब कर दीजिए। तो क्या बचेगा हमारे पास, जन्ना, ठीक है। और क्या लिखा था हमने, फिआ, आया, ठीक है। ये इतना इतना बच गया, गोलता हमने रिमूव कर दिया। और आप क्या लगाएंगे, आतुन और आतिन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आतुन और आतिन से क्या बनती है, फेमिनिन प्लूरल बन जाती है। तो आप इसके अंदर एडिशन कर देंगे, आतुन या फिर आतिन का, दोनों से सेम है, सिर्फ एक ही कीजिएगा एट अ टाइम, आयातुन, ठीक है। क्या किया हमने, गोलता हटाया और आतुन और आतिन या दोनों में से कोई एक लगा दिया, तो वो फेमिनिन प्लूरल बन गया। अगर आयतुन होगा तो वो दम्मा ही लगाइए, आप पेश ही लगाइए। अगर आयतिन होता तो हम उसका आयातिन बना देते। जन्नतुन है तो जन्नातुन, जन्नतिन है तो जन्नातिन, इस तरीके से, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, गोलता हटा देना है और अलिफ और ता लगा देना है। तो वो जब गोलता हटेगा, अलिफ और ता लग के क्या बन जाएगा, वो फीमेल प्लूरल बन जाएगी। तो फिआतुन हो गया यानी बहुत सारे ग्रुप्स, जन्नातुन हो गया यानी बहुत सारी जन्नतें, आयातुन हो गया यानी बहुत सारी आयतें। इस तरीके से आप फेमिनिन प्लूरल बना सकते हैं। गोलता हटाइए, अलिफ ता लगा दीजिए, तो वो उसका फीमेल प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। लिख के बता देते हैं हम, जन्नतुन में से क्या माइनस करना है अपने, गोलता को, उसको निकाल देना है। तो क्या बनेगा, जन्न, और प्लस क्या करना है अपने इसमें, अलिफ और ता। तो क्या बन गया, जन्नतुन से बन गया जन्नातुन, ठीक है। फियतुन से बन जाएगा फिआतुन, और आयतुन से बन जाएगा आयातुन, ठीक है। इस तरीके से चले, अब हम आते हैं अपने इंशाल्लाह लेसन की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातिरिल मुनक़तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्सि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। चलें, अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ चीजों का तस्करा किया है, वो चीजें जो इंसान को दुनिया में बहुत ज्यादा महबूब है। मतलब वो उन तमाम चीजों के लिए क्या कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं दुनिया की, इसके लिए तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना भूल जाओ। तो वो कुछ कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि इन तमाम चीजों से तुमने क्या करना है, इसकी मोहब्बत
दिल में नहीं बसानी है। मोहब्बत रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि इंसान को जो चीजें उसकी नेमतें हैं वो उसको उससे मोहब्बत होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में ना बसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबले में आ जाए। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं आयत, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि वाकई ये सारी चीजें हैं जिसके लिए इंसान हलाल हराम की भी तमीज को भूल जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे सबसे पहले, जुय्यिना लिन्नासी। ठीक है, जुय्यिना, इसके रूट लेटर्स हैं जा, या, नून। सेम जो लिखा हुआ है वही उसके रूट लेटर्स हैं। जैन से बना है, जैन का मतलब होता है अच्छा, खूबसूरत, बेहतर, ये तर्जुमा होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पास्ट टेंस है और उसके पेश और जेर का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, पेश और जेर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा? कोई बता सकता है ये क्या होगा अगर ये पास्ट टेंस में पेश और जेर है तो? जी, टाइप करें। क्या होगा ये? मजहूल होगा। मजहूल होगा, पैसिव होगा, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है। जय्यन का मतलब, जय्यना का मतलब होता है मुजय्यन करना, खूबसूरत बना देना। ठीक है, मुजय्यन कर देना, खूबसूरत बना देना, डेकोरेट कर देना। ठीक है, और जुय्यना का मतलब डेकोरेट कर दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया, यानी मुजय्यन कर दी गई, खूबसूरत बना दी गई, ये तर्जुमा होगा। ठीक है, खूबसूरत बना दी गई, या आप कहेंगे मुजय्यन कर दी गई। अच्छी उर्दू में आप कहेंगे मुजय्यन कर दी गई, क्योंकि ये उर्दू का ही वर्ड है। मुजय्यन कर दी गई, या फिर आप कहेंगे खूबसूरत बना दी गई, या फिर कहेंगे डेकोरेट कर दी गई। तीनों में से कोई भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। डेकोरेट कर दी गई, ब्यूटिफाई कर दी गई। ठीक है, ब्यूटिफाइड, ब्यूटिफाइड का तर्जुमा आएगा। तो क्या है, क्या ब्यूटिफाई कर दिया गया? लिन्नासी, ये हम कई मर्तबा ये वर्ड पढ़ चुके हैं ना, लिन्नासी। ली और अन्नास दो वर्ड्स हैं। ली हरफे जर है, हरफे जर प्रपोजिशन है, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? लिए, फॉर। इसका तर्जुमा हो जाएगा लिए, फॉर। और अन्नास के रूट लेटर्स हैं हमजा, नून, सीन। इंसान से है, तो इंसानों के लिए यानी लोगों के लिए। जुय्यिना, मुजय्यन कर दी गई, लोगों के लिए। उल्टा तर्जुमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हरफे जर है। हरफे जर जब होता है तो आगे के वर्ड को पहले पढ़ा जाता है, और हरफे जर को बाद में पढ़ा जाता है उर्दू में। ठीक है, नॉट इन इंग्लिश। उर्दू में आपने उसको हरफे जर को बाद में पढ़ना है, आगे के लफ्ज को पहले पढ़ना है। खूबसूरत बना दी गई, ब्यूटीफाई कर दी गई, लोगों के लिए, मुजय्यन कर दी गई, लोगों के लिए। हुब्बुश शहवाती, हुब्बुश शहवाती, ये हुब जो है उसके रूट लेटर हैं हा, बा, बा। हुब का मतलब होता है मोहब्बत। ठीक है, हुब का मतलब होगा लव, अफेक्शन, मोहब्बत। मोहब्बत, किस चीज की मोहब्बत? अशहवाती, अशहवाती, मुजय्यन कर दी गई लोगों के लिए मोहब्बत। हुब्बु शहवाती, हुब्ब को याद रख लें, बहुत मर्तबा ये वर्ड आएगा। इसके रूट लेटर जो दिखाई दे रहे हैं, बा के ऊपर शद है ना, बा के ऊपर तजदीद है, तो बा के ऊपर तजदीद है मतलब बा दो मर्तबा है, इसीलिए वो क्या है? हा, बा इसके रूट लेटर है। ठीक है, मोहब्बत, किस चीज की मोहब्बत? अशहवाती, ये देखें आती आ रहा है एंड में, इसका मतलब ये फीमेल प्लूरल है, फेमिनिन प्लूरल है, यानी जमा मुअन्नस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा जुयिना, मुजय्यन कर दी गई यानी सजा दी गई, लिन्नासी, लोगों के लिए। हुब्बु, हुब, हा, बा, इसके रूट लेटर्स हैं हा, बा, बा। हुब यानी मोहब्बत। अशहवाती, आती आ रहा है इसमें, आतुन और आतिन जो है वो क्या है? फेमिनिन प्लूरल है, यानी क्या है? सॉरी, मुअन्नस की जमा है, मुअन्नस की जमा है। तो शाहवतुन क्या होगा इसका? अब अगर अलिफ और ता हटा देंगे तो हमने क्या लगाना होगा? गोल ता लगा देंगे, शाहवतुन हो जाएगा, तो उसका सिंगुलर बन जाएगा।
तो कोई भी प्लूरल को सिंगुलर बनाना है तो अलिफ ता हटा दीजिए, और प्लूरल बनाना है तो ता हटा के अलिफ ता लगा दीजिए। सिंपल तरीका है। अलिफ और ता जो है गोल ता की जगह पर आता है। तो अब क्या बनेगा इसका सिंगुलर? शह व तुन। शाह वतुन, लास्ट लेटर पर जबर लगाना है और एंड में गोलता लगा के उसके ऊपर दो पेश लगा देना है। शाह वतुन मतलब डिजायर, डिजायर ख्वाहिश, ठीक है, ख्वाहिश। मुजय्यन कर दी गई लोगों के लिए मोहब्बत अशहवाती, किसकी? ख्वाहिशात की मोहब्बत, डिजायर्स की मोहब्बत, द लव ऑफ डिजायर। मिनन निसाई, अब यहाँ से कैटेगरीज आ रही हैं, किस किस चीज की मोहब्बत इंसान के दिल में बसी हुई है। मिनन निसाई, मिन, मिन हरफे जर है, हरफे जर है। इसका मतलब ये इसका तर्जुमा क्या होगा? फ्रॉम, अमंग, से, ठीक है। किस में से? किन किन चीजों में से? सबसे पहली कैटेगरी है अन्निसाई। अन्निसाई, इसके रूट लेटर है नून सीन वाव, नून सीन वाव, नसु। अ, अन्निसा मतलब औरतें, ठीक है। सूरे निसा है ना, अन्निसा मतलब औरतों की मोहब्बत, ठीक है। मिनन निसाई, औरतों में से। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है? औरतें। तो शहवत में सबसे पहली शहवत किस चीज की होती है? औरतों की। तो औरतों में से, अन्निसाई, नून सीन वाव इसके रूट लेटर है। अच्छा, इसका सिंगुलर एकदम डिफरेंट है। इसका सिंगुलर है इम्राअतुन, इम्राअतुन। और इसका प्लोरल है अन्निसा, निसाउन, निसाउन, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप इसको इससे बना नहीं सकते। इम्राअतुन, निसाउन। इमरा मतलब एक औरत, अन्निसा मतलब औरतें। दूसरी किसकी मोहब्बत है? वल बनीना। वह क्या है? हरफे अत्फ है। हरफे अत्फ यानी कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है दो वर्ड्स को। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? और एंड हो जाएगा, ठीक है। और एंड, अल बनीना। अल बनीना जो है, बनीन कहा जाता है औलाद को, ठीक है। औलाद की मोहब्बत, औरतों की मोहब्बत, फिर उसके सेकंड क्या है? औलाद की मोहब्बत। इसके रूट लेटर्स हैं बा, नून, या। बा, नून, या। बा, नून, या। और इसका सिंगुलर है बुनई, बुनैयुन। बा, नून, या, बुनई। बुनई इसका सिंगुलर है और बनीन प्लूरल है। बनीन में सब आ जाते हैं, लड़के लड़कियां, सारी औलाद जो है उनकी मोहब्बत इंसान के दिल में। हाँ, बेटा होता है, बुनाई का मतलब होता है एक बेटा, लेकिन जब आप बनीन कहते हैं उसमें बेटे बेटियां दोनों आ जाती हैं। जैसे हम कहते हैं वलद, वलद का मतलब होता है लड़का, बेटा, लेकिन जब औलाद कहते हैं उसमें लड़के लड़कियां सब आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो औलाद की मोहब्बत, सन्स, और बेसिकली सन्स, यानी हाँ, अगर हम इसको उस सेंस में लेकर जाएं तो औरतों के बाद बेटों की मोहब्बत ज्यादा होती है, ठीक है। तो औलाद और बेटे दोनों में से आप कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। औलाद भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, बेटे भी कर सकते हैं। वल कनातिरिल कंतरती, वह, फिर से आ गया कंजंक्शन। इसका तर्जुमा होगा और एंड, ठीक है, और एंड। अब कनातीर जो है, इसके रूट लेटर्स फोर लेटर बेस्ड हैं। कॉफ, नून, तोय, रा। कॉफ, नून, तो, रा, ये इसके रूट लेटर्स हैं। देख ले, पहली मर्तबा हमारे पास चार लेटर का रूट लेटर आया है, ठीक है। चार लेटर्स से बना हुआ एक वर्ड आया है जिसके रूट लेटर फोर लेटर बेस्ड है, ठीक है। कॉफ, नून, तोय, रा। कनातीर, कनातीर कहा जाता है हीप्स, यानी ढेर, खजाना, खजाना, हीप्स। अब वो किस चीज के हीप्स हैं वो इंशाल्लाह अभी हम आगे देख रहे हैं। यानी ढेर, ढेरों खजाना। मुनकतरती, सेम ही वर्ड्स है। और खजाना क्या करता है इंसान? जमा कर करके रखता है, सैत सैत के रखता है, संभाल संभाल के रखता है। तो मुनकतरा मतलब जमा किया हुआ खजाना, जमा किया गया खजाना, इसको कहा जाएगा मुनकतरा।
जमा किया गया खजाना। ठीक है। क्या हमने अब तक क्या क्या देखा कि किस चीज की मोहब्बत इंसान के दिल में रची बसी है? औरतों की, बेटों की, और ढेरों खजाने की, मुनकतरा जमा किया हुआ। रूट लेटर सेम है देखे दोनों के, ऑफ, नून, तोय, रा, दोनों के वर्ड के रूट लेटर सेम है। और ये फीमेल वर्ड है क्योंकि एंड में बोलता आ रहा है, और अल दोनों में आ रहा है, तो ये खास वर्ड्स हैं। देखिए सबके शुरू में अल आ रहा है क्योंकि हर इंसान के लिए स्पेसिफिक औरतें हैं, हर इंसान के लिए स्पेसिफिक औलाद है, हर इंसान के लिए खास खजाना है, तो इसीलिए सबके आगे अल लगा हुआ है। ठीक है। और अल का तर्जुमा क्या होता है इंग्लिश में? द। उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा, बस ये क्या करेगा, खास कर देगा वर्ड को। ठीक है। व, और अल कनातीर यानी खजाने, अल मुनक़तरा यानी जमा किए हुए, ढेर लगे हुए खजाने, मिनज़्ज़हबी वल फिद्दती। मिन फिर से हरफ जर है, इसका तर्जुमा होगा फ्रॉम, से। क्या है ये? हरफ जर, फ्रॉम। अब अज़्ज़हब किसको कहा जाता है? सोने को, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड। जहाब, जहाब। अच्छा एक और चीज इस पे नोट करें, अगर ये वर्ड जहाब, एक मिनट, हम एक सेकंड में ज्वाइन करते हैं दोबारा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाबुन, हम ये कह रहे थे जहाबुन जो है, और अजहबु या तो अल के साथ आए या पेश के साथ आए। ठीक है, डबल पेश या डबल जेर या डबल जबर, जिसको तनवीन कहते हैं। अरबी जबान में डबल जो हरकत होती है ना, उसको हम तनवीन कहते हैं। याद रख लें इस चीज को। जब भी हम तनवीन कहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम डबल हरकत की बात कर रहे हैं, यानी दो जबर या दो जेर या दो पेश की बात कर रहे हैं। तो जब जहाबुन वर्ड, जहाब जो वर्ड है, या तो एंड में तनवीन होगी या अल के साथ आएगा, इसका मतलब है सोना, गोल्ड। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में आ जाएगा, जहाबा, जुहिबा, इस तरीके से किसी फॉर्म में आएगा, तो इसका मतलब है जाना, जाने का तर्जुमा होगा, टू गो, टू गो। ठीक है, क्योंकि ये कुरान करीम में दोनों तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो जहब, जहब किसके साथ आना चाहिए? या तो अल के साथ आए या दो तनवीन के साथ आ जाए। ठीक है, या एंड में पेश आए, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये सोने का तर्जुमा देगा, यानी गोल्ड का तर्जुमा देगा। ठीक है, वो जब आएगा नाम इंशाल्लाह, जब, क्योंकि वो क्या बन जाता है, वो टेंस में चला जाता है, वो वर्ब में चला जाता है। और ये अल और जो डबल हरकत है, ये क्या हो जाती है, इसम में आ जाती है, नाउन में आ जाती है। खैर हमने इतनी डीप में अभी नहीं जाना है। तो कोई काम के उससे सेंस में आएगा, अगर ये ज हा बा रूट लेटर, ज हा बा रूट लेटर अगर काम के तौर पर आएगा तो इसका तर्जुमा जाना होगा। लेकिन अगर ये नाम के तौर पर आएगा तो इसका तर्जुमा होगा सोना, यानी कि गोल्ड। ठीक है। अगर हम जहाबा को काम कह रहे हैं तो वो क्या है, जाना। अगर जहाबा को हम नाम कह रहे हैं तो वो है सोना। ये सोना, वो सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। ठीक है। तो काम है तो जाना होगा तर्जुमा, जहाबा रूट लेटर का। और अगर नाम है तो उसका तर्जुमा होगा गोल्ड, सोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। लिख लीजिए अपने पास। तो यहाँ पर ये नाम के तौर पर आ रहा है, यानी इस्म के तौर पर आ रहा है, नाउन के तौर पर आ रहा है, तो इसीलिए अब इसका तर्जुमा गोल्ड हो जाएगा। और इस्म की एक बहुत बड़ी पहचान अल होती है। जो भी वर्ड, जितने भी वर्ड अल से शुरू होते हैं सब के सब इस्म होते हैं, नाउन होते हैं, यानी नाम होते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ड अल से शुरू होंगे वो लिख लीजिए अपनी बुक में, जितने भी वर्ड अल से शुरू होंगे वो इस्म होंगे, नाम होंगे, या फिर एंड में उनके ऊपर डबल हरकत होगी, दो जबर, दो जेर, दो पेश, तो वो भी नाउन होंगे, इस्म होंगे। ठीक है, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पहचान बताते जाएंगे कि कौन कौन से इसम है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से इसम है? देखिए, शहवाती इसम है, अन्निसा इसम है,
अलबनीन इसम है, अलकनातीर इसम है, मुनकतरा इसम है, अज़हब इसम है, अलफिज़ा, अलखैल, अलमुसव्वमा, अल अनाम, अल हर्स, सब के सब नाउन्स है, सब के सब इसम है। क्यों? क्योंकि हमने आपको कहा कि अल जहां भी आ जाएगा दैट मीन्स ये क्या है, नाउन है, इसम है। इसम, इसम का मतलब होता है नाम, नाउन। ठीक है, इसम नाउन, या फिर आप कह सकते हैं नाम। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। मुज़य्यन कर दी गई लोगों के लिए मोहब्बत अशहवाती डिजायर्स की, यानी कि शहवात की, ख्वाहिशात की, मिनन निसाई औरतों में से, वल बनीना और लड़कों में से, यानी बेटों में से, या आप कह सकते हैं औलाद में से, व और अल कनातीरी, अल कनातीर यानी हीप्स, ढेर, ढेर, या आप कह सकते हैं खजाना, तीनों दोनों में से कोई तर्जुमा कर सकते हैं, ढेर या फिर खजाना, हीप्स। किस चीज के ढेर? अल मुनकतरती, जमा किए हुए ढेर। मुनकतरा मतलब जमा किए हुए, मुनकतरा मतलब जमा किए हुए, स्टोर्ड अप, पनातीर एंड द हीप स्टोर्ड अप, स्टोर्ड अप जिनको स्टोर किया गया है। जैसे इंसान अपना सोना चांदी जमा कर करके रखता है, स्टोर करते करके रखता है, स्टोर्ड अप, जमा किए हुए। खजाने को, मिनज जहबी, मिन हरफे जर है मिन से, किस में से? अजहबी, सोने, यानी गोल्ड, सोने का खजाना जमा करता है। फिर से बोले। मु, अच्छा ये वाला वर्ड बोले, मुनकतौरती, कनातीर मतलब ढेर या खजाना, और अल मुनकतरा मतलब जमा किया हुआ। ठीक है, तो क्या तर्जुमा होगा? जमा किया हुआ खजाना सोने में से। ठीक है, बड़े आगे। द हीप्स स्टोर्ड अप, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम, द हीप्स, उर्दू का मिटा के लिखते हैं, द हीप्स स्टोर्ड अप। ये वाला, ये वाले वर्ड का मीनिंग है स्टोर्ड अप, जिसको जमा किया गया है, ऐसा खजाना। और वो खजाना किस चीज का है? मिनज जहबी, सोने में से। और दूसरा क्या होगा? वल्फिद्दती, वह हरफे जर है, सॉरी हरफे अत्फ है, कंजंक्शन है दोबारा से, यहाँ जितने भी वाव आ रहे हैं सब कंजंक्शन है, सबका तर्जुमा और होगा, एंड होगा। फिद्दा, फिद्दा कहा जाता है चांदी, चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर, फिद्दती सिल्वर, खजाना सोने और चांदी का। ठीक है, आगे बढ़े। मिन से अजहबी, गोल्ड, एंड सिल्वर, सोना और चांदी। ये सोना है, ये चांदी है। ठीक है, सोना और चांदी। जी, बता रहे हैं हम लोग रूट लेटर्स। जहाबा उसका रूट लेटर है फा द्वाद, फिज्जा, फ द्वाद द्वाद, द्वाद के ऊपर शद है ना, तजदीद है ना, द्वाद के ऊपर तजदीद है ना, फ द्वाद द्वाद, फिद्दा यानी चांदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वल खैलिल मुसव्वमति, व फिर से है कंजंक्शन, यानी और का तर्जुमा होगा, एंड का तर्जुमा होगा। अल खैल, अल खैल कहा जाता है घोड़े, हॉर्स। मतलब यहाँ पे चीजों के नाम दिए हुए हैं कि किस चीज की, चीज की इंसान को मोहब्बत है, हॉर्सेस, हॉर्सेस, हॉर्सेस।
ठीक है, राइटिंग हमारी आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं? हॉर्सेस, घोड़े। अल खैल, घोड़े। सबके आगे देखे अल आ रहा है, सब खास है। द हॉर्सेस। रूट लेटर है ख या लाम। ख या लाम। अल खैल, घोड़े। ठीक है, आगे बढ़े। अल मुसव्वमती, ये अल खैल अल मुसव्वमती, और एंड नहीं आया ना बीच में, तो यानी ये इसकी क्वालिटी है। जहाब के रूट लेटर हमने बताया ना, जहाबा। अगर जहाबा काम के तौर पर आएगा तो नाम के तौर पर आएगा, तो रूट लेटर जहाबा काम के तौर पर आएगा तो जाना, और जहाबा नाम के तौर पर आएगा तो सोना। ठीक है, जहाब यानी सोना, गोल्ड, और फिजा यानी चांदी, सिल्वर। खैल मतलब घोड़े, हॉर्सेस। तो अब तक कितनी चीजें देख ली हमने? औरतें, और बेटे, और जमा किए हुए ढेर, सोने में से और चांदी में से, और घोड़े। घोड़े भी कैसे? अल मुसव्वमती। अल मुसव्वमती, इसके रूट लेटर है सीन, वाव, मीम। सीन, वाव, मीम। सीन, वाव, मीम। मुसव्वमा का मतलब होता है नामजद। नामजद। नामजद यानी जैसे ब्रांडेड, ब्रांडेड। आप यूं कह सकते हैं, ब्रांडेड। हम कहते हैं ना ये ब्रांड का है, ये ब्रांड की चीज है, ये उस ब्रांड की चीज है, तो उसको कहा जाएगा मुसव्वमा, ब्रांडेड। ठीक है, मुसव्वमा, ब्रांडेड। अब देखें, वो उस जमाने की बात है कि जब घोड़े जो थे ब्रांडेड लोग लिया करते थे, कि ये ईरानी घोड़ा है, और ये यहाँ का घोड़ा है, रेड रेड हॉर्स है, और ऐसा है ना, ये सारे ऐसा होता था। तो आज के दौर में जिस चीज की है ब्रांडेड कार्स, एसयूवीज, है ना, तो वो भी सवारियों के तौर पर, जो पहले लोगों की जो सवारियां होती थी वो घोड़े हुआ करते थे, तो वो घोड़ों में ब्रांड देखते थे, खास ब्रांड्स ढूंढते थे। लेकिन आज लोग कैसे कार्स ढूंढते हैं ना, बड़ी बड़ी अच्छी बेहतरीन कार एकदम, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो, फैसिलिटीज हो, बिल्कुल लग्जरियस कार्स हो, एसयूवीज हो। तो आज के दौर के हिसाब से ब्रांडेड कार्स, जैसे पहले ब्रांडेड घोड़े लोग ढूंढा करते थे, उनकी मोहब्बत होती थी, आज लोगों में ब्रांडेड कार्स हो की मोहब्बत होती है, यानी कोई ना कोई सवारी की। और घोड़े नामजद। नामजद, नामजद मतलब ब्रांडेड, जिसका वो हो, निशान लगे हुए। निशान लगे हुए यानी आज के दौर में हमें निशान चाहिए, कहीं कोई और निशान चाहिए, इस तरीके से हमें वो चाहिए होता है ना, टैग चाहिए होता है। अब लोगों को एप्पल का टैग चाहिए। तो ये सब क्या है, इंसान को ब्रांड की मोहब्बत है। आज के दौर में, आज के दौर में यानी उस दौर से चली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये 1400 साल पहले ये किताब नाजिल हुई, तो यानी पहले लोगों को अपने जानवरों में ब्रांड्स चाहिए होते थे, आज लोगों को अपनी कार्स और अपने सवारियों में ब्रांड्स चाहिए होता है ना, कपड़ों में भी लोगों को ब्रांड चाहिए, सारी चीजों में ब्रांड्स चाहिए। हाँ जी, जितने भी अल हैं वो सब खास के लिए आ रहा है। ठीक है, जितने भी अल हैं सब खास के लिए आ रहे हैं। लोगोस जिस पर लगे हों, निशान जदा। निशान जदा मतलब लोगो वाले। ठीक है, कीमती नहीं बोल सकते, कीमती बोलेंगे, कीमती बोलने का तर्जुमा अलग होता है। ठीक है, इसके अंदर ब्रांड की बात आएगी, यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ लोगो लगा हो, कुछ ना कुछ साइन लगी हो, जिसके जरिए से उसके नाम बताना ना पड़े, बस वो साइन देखकर पहचान में आ जाए कि हाँ भाई ये घोड़ा। पहले लोगों के पास घोड़े ऐसे होते थे कि उसकी साइन देख के, मतलब उसका कलर देख के पता चल जाता था, उसकी उसकी नोज देख के पता चल जाता था कि ये इस नस्ल का घोड़ा है, ये इस नस्ल के जानवर है। तो आज के दौर में क्या है कि हम कार्स में लोगोज देखते हैं ना, पीछे से कौन सा लोगो बना हुआ है, तो हमें पता चल जाता है ये इस ब्रांड की कार है। ठीक है, तो मुसव्वमा मतलब
हाँ जी, जैसे कि आईफोन्स है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर लिखा होता है क्या बड़ा सा आईफोन? नहीं लिखा होता ना, सिर्फ क्या बना होता है, एप्पल बना होता है, तो हम समझ जाते हैं आईफोन है। तो इसी तरीके से हम निशानों को देखकर क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला ने देखे वो सोच जो आज के दौर की है वो जब बयान कर दी कि निशान जदा घोड़े, यानी कि ब्रांडेड घोड़े जो निशान जदा है, जो नामजद है। वल अनआमी, अनआम, नून आइन मीम इसके रूट लेटर्स हैं, नून आइन मीम। अनआम कहा जाता है मवेशियों को, जानवरों को। अल अनआम मवेशी, मवेशी किसे कहा जाता है, कैटल्स को। जैसे घोड़े लोगों को चाहिए होते थे, उसके अलावा और कैटल्स चाहिए होती थी, जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, बकरियां हैं, शीप्स हैं, भेड़े हैं। तो उससे क्या होता था, वो मतलब उनके जितनी ज्यादा जिसके पास गाय बैल बकरियां हैं उतना ज्यादा वो अमीर है, रिच है, उतना वेल्दी है वो। क्योंकि वो फिर अपने मेहमानों को वो वैसा सर्व करता था, फिर वो उसकी तिजारत का काम उसके जरिए से आसानी से होता था। तो लोगों को क्या चाहिए होता था, आज के दौर में भी मतलब उसकी जगह से और भी सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, ठीक है। वल अनआम, और कैटल्स यानी उनके जानवर। वल हरसी, वल हरसी, हर्स कहा जाता है खेती को, वह एंड, और फिर कंजंक्शन है वाव और अल हर्स। अल सब जगह आ रहा है, अल खास के लिए होगा, अल खास के लिए, और हर्स इसके रूट लेटर है हरसा। हर्स का मतलब होता है खेती, खेती, ठीक है, खेती यानी टिल्ड लैंड, फार्म्स, या आप कह सकते हैं टिल्ड लैंड्स। देखिए आज लोगों को जगह की भी कितनी मोहब्बत होती है, खेती, तो खेती की मोहब्बत। जी, हुरूफे अत्फ है, अत्फ, ठीक है, उर्फे अत्फ, जितनी भी जगह सारी जगह के वाव हरफे अत्फ है, ठीक है। तो सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर काउंट करवा दी। अब हम दोबारा से इसको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज है। मुजय्यन कर दी गई, सजा दी गई लोगों के लिए मोहब्बत ख्वाहिशात की, औरतों में से और बेटों में से, और ढेरों जमा किए हुए सोने से और चांदी में से, सोने और चांदी में से, और ब्रांडेड घोड़े यानी के निशान जदा घोड़े, यानी जो जिनके ऊपर ब्रांड है, यानी आज के दौर की ब्रांडेड कार्स की मोहब्बत। और कैटल्स, कैटल्स यानी कि जो मवेशी होते हैं, और मवेशी, और खेतियां, फार्म्स, खेतियां, ये सब की मोहब्बत इंसान के दिल में रची बसी है, ठीक है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं इसके बारे में, ये तो तुम्हारे दिल में बसी है ना मोहब्बत, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं ज़ालिका मताउद हयातुद दुनिया, ठीक है। ज़ालिका, ये वर्ड हमने पढ़ा है बहुत मर्तबा, ज़ालिका, दैट, वो, ये इसमें इशारा है, इसमें इशारा, इसको कहते हैं इसमें इशारा, इशारा करते हैं ना हम, ये वो दिस दैट, तो ये इसमें इशारा कहलाता है, ठीक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत सब इस इन तमाम चीजों की तरफ हाथ रख रख के बता रहे, देखो ये और औरतें और बेटे और तुम्हारे सोने चांदी के ढेर, और ये जो तुम्हारी खेतियां हैं, और जो तुम्हारे ब्रांडेड घोड़े हैं, और जो तुम्हारी मवेशी हैं, सब की तरफ हाथ पॉइंटर किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि जालिका, ये सब क्या है, मता, मीम ता आइन रूट लेटर है, मता। मता का मतलब होता है सामान, सामान। मता का क्या मीनिंग होता है, सामान, प्रोविजन, प्रोविजन, सामान, ठीक है। मता का मतलब होगा प्रोविजन या फिर सामान। तो कैसा सामान है ये, अल्लाह फरमा रहे हैं ये सब तो सामान है। किस चीज का सामान है, अल हयात दुनिया, अल हयात दुनिया, हयात इसके रूट लेटर हैं, हा, या, या।
हा या हा या। ठीक है। अद दुनिया, दाल, नून, वाव। हयात मतलब जिंदगी, और दुनिया मतलब दुनिया, दुनिया की जिंदगी का सामान है। ये तो दुनिया के बरतने के सामान है, दुनिया की जिंदगी के सामान है। ठीक है। जालिका ये सब, ये मता है, सामान है, अल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी के, या दुनियावी जिंदगी के। वल्लाहु, व हरफे अत्फ है, हरफे अत्फ, कंजंक्शन है। जितने भी वाव है सारे कंजंक्शन है। एंड का तर्जुमा है, और का तर्जुमा। अल्लाहु रूट लेटर है, हमजा लाम हा इला, माबूद, और अल्लाह, सॉरी नॉट माबूद, अल्लाह अल्लाह, व और अल्लाह अल्लाह, इंदहु। इंदा वर्ड हमने पहले पढ़ा था क्या? इंदा, इंदा का मतलब होता है पास। इंदा का मतलब होता है पास। ठीक है, इंदा मतलब पास। विद, विद हिम। इंदा मतलब पास। हु, हु अटैच प्रोनाउन है। जमीरे मुत्तसिल है। जमीरे मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन। हु का मतलब उसके पास। उसके पास मतलब उसकी जमीर अल्लाह की तरफ जा रही हो, और अल्लाह उसके पास तो क्या है? जी, अल्लाह की जानिब है ये जमीर जा रही है। हु अटैच प्रोनाउन है, उसके पास यानी अल्लाह के पास क्या है? हुस्नुल मआब। हुस्नु, हुस्न हसीन नून से बना है, हसन। हसन मतलब होता है खूबसूरत, बेहतर, अच्छा। ठीक है। बीसा पढ़ा था हमने, बीसा बुरा। हुस्न मतलब अच्छा, बीसा का अपोजिट है। बीसा बुरा, खूबसूरत, अच्छा, बेहतरीन। ठीक है। अल माआब, अल द के लिए आ रहा है, खास के लिए। और माब जो है इसके रूट लेटर है अलिफ वाव बा। अलिफ वाव बा। माब का मतलब होता है ठिकाना। ठिकाना, रहने की जगह को कहा जाता है, अबोर्ड को कहा जाता है, रहने की जगह। तो हमने बीसल मिहाद पढ़ा था, बदतरीन ठिकाना। और माप का मतलब भी होता है ठिकाना, रहने की जगह। तो ये क्या है? अच्छा ठिकाना। माप का भी मतलब ठिकाना है, और अबोर्ड जो क्या वर्ड पढ़ा था हमने? मिहाद का वर्ड का मीनिंग भी है ठिकाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि देखो, ये सारी चीजें जो तुम्हारे दिल में रची बसी हैं, ये क्या है? ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। लेकिन तुम्हारे रब के पास जो है वो अच्छी, बेहतरीन बेहतरीन ठिकाना है। यानी इस दुनिया के जो चीजें हैं जिनकी शहवत तुम्हारे दिल में बसी है, उसकी मोहब्बत में उलझ के अल्लाह को ना भुला देना। अगर तुम अल्लाह को भुला दोगे तो उस बेहतरीन ठिकाने से महरूम हो जाओगे। यानी वो चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी जो इससे भी ज्यादा बेहतर है। और वो इससे ज्यादा बेहतर क्या है, वो नेक्स्ट आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इस आयत को रिपीट करते हैं इंशाल्लाह। देखें, आयत नंबर 14, दोबारा से देखें। जुयिना पैसिव है, मुजारे सॉरी पास्ट का पैसिव है, माजी मजहूल है, पेश और जेर की वजह से। मजहूल, मजहूल का तर्जुमा उल्टा होता है। मुजय्यन कर दी गई, ब्यूटीफाई कर दी गई, डेकोरेट कर दी गई, सजा दी गई। लोगों के लिए, लोगों के लिए सजा दी गई, हुब्बू मोहब्बत, अशहवाती ख्वाहिशात की मोहब्बत, डिजायर्स की मोहब्बत सजा दी गई। अब किन लोगों में से सजा दी गई, किन चीजों में से? मिन से, अन्निसाई औरतों में से, व और, अलबनीना बेटों में से, यानी औलाद या बेटों में से, व और, अलकनातीरी यानी, अनातीर यानी ढेर, ढेर खजाने, मुनकतरती जमा किए हुए खजाने, जमा किए हुए खजानों में से, मिनज जहबी सोने में से, व और, अल फिद्दती चांदी में से। जहब व फिद्दा
सोना और चांदी के खजानों में से, जमा किए हुए खजानों में से। तो इसका पूरा उल्टा तर्जुमा यहाँ से कर लीजिए। देखें यहाँ से, सोने और चांदी के जमा किए हुए ढेरों, ठीक है, सोने और चांदी के जमा किए हुए ढेरों में से। क्या है? ये भी मोहब्बत में से एक मोहब्बत है, सोने और चांदी के जमा किए हुए ढेर। और अल खैली, घोड़े, अल मुसव्वमती, निशान जदा, नामजद किए हुए, यानी ब्रांडेड घोड़े। वह और अल अनआम, मवेशी, कैटल्स। वह और अल हर्स, यानी खेतियां, टिल्ड, फील्ड, यानी ऐसे जगहें जहां पर खेतियां होती हैं, जहां पर आप अनाज उगा सकते हैं, तो उसको अल हर्स कहा जाता है। खेतियों की मोहब्बत, ये सारी चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में क्या गई हो गई है? मुजयन हो गई है, रच बस गई है। मोहब्बत इसको, इस चीज की इसने दिल में अपने पाल ली है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, जालिका, जालिका, ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह इसमें इशारा से क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं हर चीज में। जब भी इसमें इशारा यूज होता है ना किसी चीज की तरफ, तो उस बात के अंदर एम्फेसिस होता है, यानी क्या होता है? एक जोर होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हाथ लगा लगा के बता रहे हैं कि देखो ये और ये और ये और ये। इस तरीके से जब हम किसी चीज को हाथ लगा के बताते हैं ये ला के दो, तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहती सवाल करने की कि क्या कोई सामने से कह सकता है? नहीं कह सकता ना। अगर कोई चीज के ऊपर आप पॉइंट आउट करेंगे, लाओ वो उठा के ले आओ जो सामने रखा हुआ है, तो जब आपने उसकी तरफ पॉइंट कर दिया, इशारा कर दिया, तो अब गुंजाइश नहीं है कि वो इंसान कहे, वो साउथ में बता रहे हैं तो नॉर्थ की चीज की तरफ डायरेक्शन करके बोले कि ये उठा के लाऊं। नहीं, आप समझ जाएंगे जब इशारा किया जाएगा। तो जब ये इशारा यूज होता है, मतलब ये चीज क्या कर रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत मतलब इस चीज की तरफ इशारे करेंगे। ये सारी चीजें हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर बयान कर रहे हैं, सब की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, दालिका, ये सब क्या है? मता है, सामान है, प्रोविजंस हैं। अल हयात दुनिया, दुनिया की हयात के, यानी दुनिया की जिंदगी के, हयात वर्ड उर्दू का ही है, दुनिया की जिंदगी का क्या है? सामान है। वल्लाहु, व और अल्लाहु, अल्लाह, इंदहु, उसके पास, इंदा, पास हूँ, उसके पास, हुस्नु माब, हुस्नु, बेहतरीन, अच्छा, खूबसूरत, अलमाब, ठिकाना है। उसके पास बेहतरीन ठिकाना है, अच्छा ठिकाना है, यानी जन्नत उसका बेहतरीन ठिकाना है, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। ठीक है, विद हिम, इस तरीके से भी हम तर्जुमा कर सकते हैं, विद हिम, उसके पास अच्छा ठिकाना है। क्लियर है आयत? आगे बढ़े इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट आयत है हम इसको कर लें तो हमें इस चीज का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस चीज को बेहतर कह रहे हैं। एक मर्तबा हम सिर्फ रीड करते हैं, आप देखेंगे क्या चीज नहीं समझ आ रही है आप लोगों को। मुजयन कर दी गई, सजा दी गई लोगों के लिए मोहब्बत, शहवात की, डिजायर्स की, ख्वाहिशात की मोहब्बत, औरतों में से और बेटों में से या औलाद में से, और ढेरों जमा किए हुए सोने और चांदी में से, और ब्रांडेड घोड़े यानी कि निशान जदा नामजद घोड़ों में से, और ये जो मिन है ना सबके लिए कॉमन है, उसमें से उसमें से उसमें से, और मवेशियों में से, और खेतियों में से। ये सारी चीजों की मोहब्बत उनके दिल में मुजयन कर दी गई, उनके लिए सजा दी गई इन सब की शहवात, इन सब की ख्वाहिशें। जालिका, ये तो, ये सब मता, सामान है दुनिया की जिंदगी का, दुनियावी जिंदगी का। और अल्लाह, उसके पास तो बेहतरीन ठिकाना है, बेहतरीन अबोर्ड है, सबसे खूबसूरत ठिकाना है, यानी जन्नत है। अब हम इंशाल्लाह इसको आगे देखते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेमतों के बारे में क्या बयान कर रहे हैं। आयत नंबर 15, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन जालिकुम। कुल, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ आए हैं, लास्ट आयत में हमने पढ़ा था कुल। कुल, इसके रूट लेटर हैं कॉफ, वाव, लाम, कुल। कुल क्या है? हुक्म है यहाँ पर, यानी ऑर्डर है। तो हुक्म क्या होगा कुल का? कहो, या आप कह दीजिए। आप यहाँ पर है नहीं, लेकिन जब भी कहने का हुक्म होगा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगा। तो कुल, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, कहो,
से कहो, कह दीजिए। क्या कह दीजिए? अ उनब्बी उकुम, अ उनब्बी कुम, ये तीन वर्ड्स हैं। अ है, उनब्बी है, सॉरी, हमजा, नब्बी, कुम। ठीक है, पहले अ देखते हैं। अ यहाँ पर तर्जुमा होगा क्या, क्या का तर्जुमा होगा क्या, क्वेश्चन के लिए आएगा। अ जो आएगा यहाँ पर, ये वाला फर्स्ट वाला अलिफ, ये है क्या। तो दो वर्ड्स ऐसे आते हैं जो आते हैं अ और हल, इसका तर्जुमा होगा क्या। और ये वाला जो अ और हल होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए होगा जहां पर जवाब हाँ या नहीं में आपको चाहिए। क्या आप बॉम्बे में रहती हैं? तो हम जवाब क्या देंगे? हाँ या नहीं। अगर हमसे कोई पूछेगा आप कहाँ रहती हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे ना। जब हमसे कोई पूछेगा आप कहाँ रहती हैं, तो हम जवाब देंगे कि हम बॉम्बे में रहते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कोई कि क्या आप बॉम्बे में रहते हैं, तो हम जवाब देंगे यस और नो। तो जब यस और नो टाइप के जो सवाल करने होते हैं, तो हम उसमें आ और हल का इस्तेमाल करते हैं। जब जब भी आपको जवाब हाँ या नहीं में चाहिए, तो आप अ और हल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रखें इस चीज को। हमने माँ भी पढ़ा था, माँ का तर्जुमा हमने बताया था क्या नहीं, जो तीन होते हैं। तो वहां पर आप यस नो नहीं, वहां पे जवाब चाहिए होता है आपको। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माँ इस्मुका। तो वहां पर माँ का तर्जुमा होगा कि आपका नाम क्या है, तो कोई सामने से जवाब देगा, हाँ या नहीं नहीं कहेगा, बल्कि जवाब देगा। लेकिन जब आपको जवाब नहीं चाहिए बल्कि यस नो चाहिए, तो आप अ और हल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रख लीजिए इस चीज को। अ और हल यस नो के लिए आएगा। जवाब आपको यस नो में चाहिए तो अ और हल का इस्तेमाल करेंगे। अ और हल। क्या, कुल कह दीजिए, क्या। ठीक है, उनब्बी, उनब्बी जो है, नब्बी। ठीक है, नब्बी, इसके रूट लेटर है नून बा हमजा, नून बा हमजा, नबा। नबा कहा जाता है खबर को, इसी से नबी बना है, खबर देने वाला। नबी होता है, नबी अंबिया, खबर देने वाले, प्रोफेट्स को कहा जाता है नबी, खबर देने वाले। और नबा का मतलब होता है खबर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उनब्बी। अब ये जो अलिफ है, ये यतान का अलिफ है। ये यतान का अलिफ होगा तो इसका क्या तर्जुमा होगा? या, ता, अलिफ, नून, या वो, ता तुम वो, अलिफ मैं, नून हम, या वो, ता तुम वो, अलिफ मैं, नून हम। तो अलिफ का तर्जुमा होगा मैं। ठीक है, मैं, आए, मैं। तो यहाँ पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि क्या मैं खबर दे दूं, इस तरीके से। अ क्या, अलिफ मैं, नब्बी खबर दे दूं, कुम अटैच प्रोनाउन। ठीक है, अटैच प्रोनाउन यानी जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल। कुम का मतलब होगा यू ऑल, तुम सबको। इसका सिंगुलर है का, और यह है कुम, कुम यानी तुम सबको। कुल कह दीजिए, क्या, अलिफ मैं। ये देखिए, ये अलिफ ही है एक्चुअली में देखा जाए तो। ये अलिफ वाव लिखा हुआ है, लेकिन ये हमजा के ऊपर पेश लगा हुआ है। हमजा का मतलब अलिफ ही होता है। और हमने आपको क्या कहा था? अलिफ वाव या कभी भी सीट चेंज करते रहते हैं, एक दूसरे की जगह बदलते रहते हैं। तो आपने देखना है कि अलिफ वाव या के ऊपर कहीं हमजा तो नहीं लिखा हुआ। अगर ऊपर हमजा लिखा हुआ है तो उसका तर्जुमा हमजा ही होगा, फिर वो नीचे वाले नहीं होगा। हमजा को सीट की जरूरत पड़ती है, हमजा को बेस की जरूरत पड़ती है। वो सीट, सीट कौन प्रोवाइड करता है? या तो अलिफ, या फिर वाव, या फिर या। हमजा हमेशा सीट के ऊपर बैठता है, नीचे नहीं बैठता। या तो अलिफ की सीट पे बैठता है, या वाव की सीट पे बैठता है, या की सीट पर बैठता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये एक्चुअली में है हमजा ही। तो ये इस तरह हो या इस तरह हो या इस तरह हो, एक ही बात है। ठीक है। क्या, अलिफ अलिफ ये जो है, ये यानी क्या, ये क्वेश्चन के लिए। फिर अलिफ, ये पहला वाला जो अलिफ है ये मैं, नब्बी खबर दे दूं, क्या मैं खबर दे दूं कुम तुम सबको, बिखैरिन, बी, बी जो है हरफे जर है, प्रपोजिशन है। बी का तर्जुमा यहाँ पर होगा, क्या मैं खबर दे दूं तुम सबको, बिखैरिन, बेहतर की का तर्जुमा होगा। खैर मतलब बेहतर, ख या र इसके रूट लेटर है खैर। खैर कोई चीज की क्या होती है, अच्छी क्वालिटी, बेहतर को चीज की। ठीक है, बेहतर, खैर मतलब बेटर, इंग्लिश में बेटर और उर्दू में बेहतर। बेटर, बेहतर, और बी यानी की, बेहतर की, बेहतर की, खैर की। कह दीजिए, आप कह दीजिए, क्या मैं खबर दे दूं तुम सबको बेहतर की, जालिकुम, मिन जालिकुम, मिन, मिन हरफे जर, क्या होगा तर्जुमा इसका, से, फ्रॉम। ठीक है, जालिकुम, जालिका आपने वर्ड पढ़ा, ये उसका प्लोरल फॉर्म है, जालिकुम। ठीक है, जालिकुम, इस सब से, यानी जो अभी पीछे लिस्ट आउट किया है ना नामों को, औरतें और बच्चे और ढेरों सोना चांदी और घोड़े और खेती और कैटल, उन सब से। तो जालिकुम, इन सब से, ये सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चीजों को पॉइंट आउट करें, इन सब से बेहतर, इन सब से बेहतर की खबर ना दे दूं, क्या तुम्हें उन चीजों के बारे में ना बता दूं जो इनसे भी ज्यादा बेहतर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करें, क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इससे बेहतर क्या है। तो डेफिनेटली सहाबा कराम मना करते, वो तो कहते या रसूलल्लाह जरूर बताएं, हाँ हम रेडी हैं सुनने के लिए। आप कह दीजिए, क्या मैं खबर दे दूं तुम सबको बेहतर की, मिन जालिकुम, से मिन यानी से, जालिकुम इन सब से, ये सब जो चीजें हैं उनसे बेहतर की खबर दे दूं। ठीक है, ये जालिका का प्लूरल फॉर्म है, जालिकुम, ये इसको अलग अलग करके नहीं, टुकड़े नहीं करना है, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, इन सबसे बेहतर की तुमको खबर दे दूं, आप फरमा दीजिए, पूछ लीजिए, आप कह दीजिए, सॉरी, आप कह दीजिए, क्या मैं खबर दे दूं तुम सबको इन सबसे बेहतर की, हरफे जर है ना इसलिए उल्टा उल्टा तर्जुमा होता है उर्दू में, इन सबसे बेहतर की खबर ना दे दूं तुम सबको। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसके आगे बता रहे हैं कि क्या चीजें, लिल्लजीन तकौ, ली, वही हरफे जर, ली का तर्जुमा होगा लिए, फॉर, बहुत मर्तबा आ चुके ना ये ली और मिन, ये सारे वर्ड बार बार आते रहेंगे कुरान में, मतलब समझ लें कि दसियों के हिसाब से ये आपको हर पेज पे ये मिन ली ये मिलता रहेगा। तो इसको जितना हो सके इसको क्या कर ले, याद कर ले, रोजाना पढ़ लिया करें एक मर्तबा उसको। ली, लिए, अल्लजीना, अल्लजीना उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। ठीक है, ली, लिए, अल्लजीना उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, इत्तकौ, फॉर दोज हु, ली, फॉर, अल्लजीना दोज हु, इत्तकौ, इत्तकौ इसके रूट लेटर है वाव काफ या, वाव काफ या, वाव काफ या, वकाया, वकाया मतलब होता है बचाना, बचना, डरना। ठीक है, इत्तकौ वाव अलिफ पर एंड हो रहा है, यानी वो सब जो तकवा रखते हैं, वो लोग जो तकवा रखते हैं, जो परहेजगारी करते हैं, जो डरते हैं, दोज हु फियर, दोज हु फियर, वाव अलिफ आ रहा है प्लूरल के लिए, मेल प्लूरल के लिए, ली, लिए, अल्लजीना उन लोगों के लिए, वाव अलिफ वो सब जो तकवा रखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अल्लजीना कफरू, बार बार पढ़ा हमने, जो लोग कुफ्र करते हैं, उसी तरह आया अल्लजीना तकव, यानी जो तकवा रखते हैं, तकवे का मतलब होता है डरना।
और तकवा ऐसा डर होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा खौफ। तकवे की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह का ऐसा डर जो इंसान को अमल के मैदान में दौड़ा दे। क्या क्या है तकवे की डेफिनेशन? अल्लाह का ऐसा खौफ जो इंसान को अमल के मैदान में दौड़ा दे, यानी द फियर विच लीड्स यू टूवर्ड्स एक्शन। यानी कि हम जब अल्लाह से डरें तो हम क्या करें, अमल के मैदान में दौड़ पड़े। यानी ऐसा डर नहीं, एक डर ये होता है कि इंसान पीछे भाग जाता है, और एक ये डर होता है कि उस डर की वजह से और अल्लाह के करीब करीब आता चला जाता है। तो जब अल्लाह का डर होगा तो इंसान डर की वजह से नमाज नहीं छोड़ेगा, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अमल कर रहा है ना वो। जैसे जैसे अल्लाह का डर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके नेक अमल बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसके गुनाह खत्म होते चले जाएंगे। तो तकवा असल में कहा जाता है गुनाहों को छोड़ देने को। अल्लाह का ऐसा डर जिससे इंसान गुनाहों को छोड़ दे, गुनाहों से बचना शुरू कर दे, ये है तकवा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वाह वाली वो सब जो इत्तको तकवा इख्तियार करते हैं, डरते हैं, या दोज हु फियर इन द रब्बिहिम। इन द, दोबारा से आया वो वर्ड, इन द, पास, नियर, पास, विद। विद का भी तर्जुमा हो सकता है, नियर का भी हो सकता है, पास का भी हो सकता है, नजदीक का भी हो सकता है, पास। रब्बिहिम, रब के रूट लेटर है रब, रब यानी रब, उसका तर्जुमा रब ही रखें। ठीक है, रब, रब। हिम, हिम अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल, हिम का मतलब उन सब के रब के पास। उन सब के रब के पास क्या है? जो लोग डरते हैं, उन सब के रब के पास कुछ बेहतरीन चीजें हैं, जिसका यहाँ पर तस्करा होगा। आप देखें क्या फरमा रहा है अल्लाह, उन लोगों के लिए, वो सब जो तकवा रखते हैं उनके रब के पास क्या है? जन्नातुन, एक जन्नत नहीं, जन्नातुन, जन्नात है। जीम, नून, नून इसके रूट लेटर हैं, जीम नून नून, नून के ऊपर शद है ना, तशदीद है, इसलिए नून दो बार आएगा। जीम नून नून, और आतुन आ रहा है, मतलब एक जन्नत नहीं, जन्नतुन का प्लूरल है ये, जन्नतुन, जन्नातुन, आतुन फीमेल प्लूरल। और जन्नात का असल में मीनिंग क्या होता है? बागात, बाग यानी गार्डन, पैराडाइज, गार्डन, जन्नात, बागात, ये तर्जुमा होता है। बागात हैं, जन्नात हैं। ठीक है, तजरी, तजरी, त, जन्नात फीमेल प्लूरल है, ये यतान का ता है, क्या होगा तर्जुमा? बताएं जल्दी। यतान का ता है तो मेल के लिए तुम, फीमेल के लिए वो, मेल के लिए तुम, फीमेल के लिए वो। तो यहाँ पर या वो ता तुम वो, अलिफ में नून हम, तो फीमेल के लिए वो हो रहा है, तो ये फीमेल है जन्नत, इसीलिए ता का तर्जुमा वो होगा। वो, जाराया, जारी है, जारी होना मतलब बहना, फ्लो। जीम रॉ या इसके रूट लेटर है, जो वर्ड है वही उसके रूट लेटर है, जीम रॉ या। जारी है, बहती है, फ्लो करती है, ये तर्जुमा कर सकते हैं आप। ता वो जारा या जारी है या बहती है। ठीक है, सॉरी, ये जन्नत के फीमेल के लिए नहीं आ रहा है, अनहार के फीमेल के लिए आ रहा है। अनहार फीमेल है इसलिए आ रहा है, आगे हम बताते हैं आपको। ता वो जारा या, जीम रॉ या, जारा या मतलब जारी होना, जारी होना मतलब बहना, बहना मतलब फ्लो करना। ठीक है, क्या बहती हैं? मिन ताहती हल अनहार, मिन हरफे जर, फ्रॉम, से का तर्जुमा होगा, हरफे जर है, प्रपोजिशन है मिन से। तहतीहा, तहत, तहत का मतलब होता है नीचे, नीचे बिलो। बाग के नीचे, जन्नत के नीचे क्या बह रही है? अल अनहार, तहत, तहत मतलब नीचे, हा, हा अटैच प्रोनाउन है। हु होता है ना, हु हमारा
बार बार आता है हु का फीमेल वर्ड है हा, तर्जुमा उसी होगा, उसके नीचे से। हु का तर्जुमा भी उस है, उसका है, और हा का तर्जुमा भी उसका है, लेकिन एक मेल के लिए है, एक फीमेल के लिए है। ठीक है, दोनों अटैच प्रोनाउन है, हु और हा। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। ये उसका, उसका, उसके। ठीक है, उस ही का तर्जुमा होगा दोनों में। ठीक है, उस, दोनों का, मेल या फीमेल हो दोनों का। इंग्लिश में हिम और हर हो जाएगा, लेकिन इट, इट का तर्जुमा इट। ठीक है, सारे डिफरेंस लिख लीजिए। हु और हा में, हु मेल है, हा फीमेल है। ठीक है, दोनों का तर्जुमा उस होगा, इंग्लिश में होगा हिम या फिर इट, हर या फिर इट। तो अब बेजान चीज है तो उसमें इंग्लिश में तर्जुमा इट का होगा, तो दोनों में इट का तर्जुमा होगा। जन्नात बागात तावो जाराया जारी है, बहती है, मिन से, तहत नीचे, हा उसके नीचे से। किसके नीचे से? अब ये हा की जो जमीर आ रही है वो जन्नत की तरफ आ रही है, उस जन्नत के और उस बागात के नीचे से। अल अनहार, नून हा रा, नहर का प्लूरल है अनहार। नून हा रा, नहर का प्लूरल है अनहार। नून हा रा, नहर, सॉरी, नून हा नहरुन, उसका प्लूरल है अनहारुन। अल लग गया, खास हो गया। ठीक है, तो जन्नत की नहरें कोई आम नहरें नहीं है, खास नहरें हैं। अल अनहार, नहरें, रिवर्स, नहरें, यानी इतने रिवर्स वहां पे, इतने दरिया, इतने रिवर्स बह रहे हैं। क्या नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है। इंसान को यहाँ कितना इंतजाम करता है, जब वो खेती लगाता है या तो उसको फिर पानी का इंतजाम करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि देखो, वो इमेजिन करो, इंसान गार्डन में है और फिर उसके चारों तरफ हरियाली है और फिर नीचे नहर भी बह रही है। कितना पुरसुकून वो मंजर होता है कि इंसान अपनी जिंदगी के सारे मामलात भूल जाता है। जब ऐसे नेचर के करीब जाता है तो फिर उसको सिर्फ वही चीजें दिखती हैं। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, जब आप नेचर के करीब होते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये जो बनाए हुए ये खूबसूरत बागात और ये जो बहती हुई नहरें होती हैं उसके करीब होते हैं, आप देखिए सब भूल जाते हैं आप, कुछ भी याद नहीं रहता, फिर आप उसी के अंदर मगन हो जाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं वहां जन्नत होगी, जन्नत के नीचे नहरें, बागात होंगे, बागात के नीचे नहरें बह रही होंगी। कितना खूबसूरत मंजर होगा। अब आप कहेंगे ये तो हमें दुनिया में भी मिलता है, तो वहां आखिरत में भी मिल रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। ये अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे दिमाग के हिसाब से ये चीजें बता रहे हैं। क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत की असल नेमतों का जिक्र कर देते तो अल्लाह के रसूल ने तो फरमा दिया कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं, ना किसी आंख ने देखा है, ना कोई महसूस कर सकता है, ना अब तक हमने उसको परसीव कर सकते हैं। उन चीजों को किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। तो अल्लाह ने वो चीजें बताई जो हमारी समझ में आ सकती थी। वो चीजें अब भी बाकी हैं, जो चीजें हमें सरप्राइज के तौर पर मिलने वाली हैं, और इंसान को सरप्राइजेस की कितनी कितनी खुशी होती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सब इनिशियल मेहमान नवाजी है। इनिशियल मेहमान नवाजी मतलब जैसे स्टार्टर होता है ना, जब हम शादी में जाते हैं तो पहले स्टार्टर मिलता है, फिर मेन कोर्स आता है। तो ये समझ लें ये सब स्टार्टर है। फिर मेन कोर्स जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेन कोर्स को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हमारी छोटी अकलें उस चीज को समझ नहीं सकती। जो दुनिया में दिखा दिया, जो चीजें हम दुनिया में समझ सकते थे, अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए कि देखो ये चीजें होंगी, लेकिन सिर्फ यही नहीं होगा, इससे बहुत कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं कि बागात के नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा। खालिद फाइल के पैटर्न पर है, खालिद, खालिदुन। कातिल पढ़ा था हमने, कातिल, जालिम फाइल, कत्ल करने वाला, जुल्म करने वाला जालिम, कत्ल करने वाला कातिल, मदद करने वाला नासिर। ठीक है, सजदा करने वाला साजिद। तो हमेशा रहने वाला खालिद, खालिद, लामदा, खुल्द से बना बना। जन्नत का एक नाम खुल्द भी होता है, हमेशा रहने वाली। तो खा, अलिफ डाल दें इसमें, खालिद बना दें इसको, खालिद, हमेशा रहने वाला। और ईना लग गया, प्लूरल बन गया,
ऊना और ईना से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो हमेशा रहने वाले एक है, तो हमेशा रहने वाला खालिद। और बहुत हम जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे सभी लोग हमेशा रहेंगे ना, तो खालिदीना, हमेशा रहने वाले। ठीक है, तो रहने वाले, हमेशा रहने वाले को खालिद कहा जाता है, और ये फाइल के पैटर्न पर है, फाइल। ठीक है, खालिद, फाइल। ये अलिफ ही समझे इसको, ख के ऊपर खड़ी जबर है, मतलब ख अलिफ ख, लिद, खालिद। हमेशा रहने वाले, फीहा, फी हा, दो वर्ड हैं। फी हरफे जर है, फी का मतलब है में, इन, इनसाइड, किसमें, हाँ उसमें। हा की जमीर फिर से आ गई, देखे सेम, ताहतीहा उसके नीचे, फीहा उसमें। तो ये उसका तर्जुमा होगा, इट का तर्जुमा होगा, जन्नत के लिए आ रहा है ये। यहाँ जो है उस जन्नत में, खालिदीना फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें, उस जन्नत में। ठीक है, इन इट, उसमें, उसमें किसमें, उस जन्नत में। हा की जमीर, हा की जमीर जन्नत की तरफ है दोनों जगह। उस जन्नत में हमेशा रहेंगे, क्योंकि अगर ये जन्नत मेल होता तो हु आता, फी ही आता। लेकिन ये चूंकि जन्नत फीमेल है इसलिए हा आ रहा है। वो अजवाजुम मुतहरा, दूसरी चीज क्या, एक तो नहरें बह रही हैं जन्नत के नीचे, बागात के नीचे। दूसरा वह, और रूट लेटर है जा, वाव जीम, जौज, जौज मतलब बीवियां, वाइफ्स, बीवियां। अजवाज जौज का प्लूरल है, जौजतुन का प्लूरल है, जौजतुन का प्लूरल है अजवाजुन। ठीक है, अजवाजुन, जौजा मतलब एक बीवी, अजवाज बीवियां, वाइफ्स। मुतहरतुन, मुतहरतुन, तहरा इसके रूट लेटर हैं, तोय हरा, तहर मतलब पाकी। हम कहते हैं ना तहारत इख्तियार करो, मतलब पाकी इख्तियार करो। तो पाकीजा तरीन, बहुत पायस, बहुत पाक। मुतहरा पाकीजा, मुतहरा मतलब पाकीजा, प्योर, प्योर, प्योर का तर्जुमा करें, पायस की जगह प्योर का तर्जुमा कीजिए इसमें, प्योर। ठीक है, पाक। तो वो जन्नत की औरतें जो हैं, जन्नत की बीवियां जो होंगी, वो हर चीज से पाक होंगी। वो हैज से, निफास से, थूक से, गंदगी से और पसीने से, हर चीज से पाक होंगी। हमें वहां किचन में पकाना नहीं पड़ेगा खाना कि हमारे पसीने बह रहे होंगे और हमारा हुलिया कुछ अजीब सा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खूबसूरत तरीन बीवियां अल्लाह देंगे मर्दों को, और अभी औरतों को खूबसूरत उनके शौहर देंगे। ठीक है, तो पाकीज़ा तरीन बीवियां, मतलब ना उनके दिलों में कीना होगा, ना बुग्ज होगा, ना बुराई होगी। तो दिल भी पाक होगा, जिस्म भी पाक होगा, हर तरीके से। ना कोई गलाजत है जिस्मानी, ना रूहानी। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई गंदगी नहीं होगी उस औरत में। तो वो अजवाज मुतहरा, पाकीज़ा औरतें, पाकीज़ा बीवियां। व रिदवान, व और, रदू, र द्वा द्वा, रदू रिदवान का मतलब होता है खुशनुदी, रजा, अल्लाह की, द प्लीजिंग ऑफ अल्लाह। अल्लाह क्या होगा उनसे, अल्लाह का अप्रूवल उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं अप्रूवल, रजा, रजा अप्रूवल, खुशनुदी, यानी अल्लाह उनसे खुश होगा, अल्लाह उनसे राजी होगा। खुशनुदी, अप्रूवल, या फिर आप कह सकते हैं रजा। किसकी रजा, मिनल्लाह, व हरफे अत्फ है, हरफे अत्फ, हरफे अत्फ है। इसका तर्जुमा होगा और, एंड, और या एंड का तर्जुमा होगा। ठीक है, वाव का तर्जुमा वही सब जगह आ रहा है, अभी तक कुछ भी वाव के तर्जुमे में तब्दीली नहीं हुई है। रिदवान के रूट लेटर है रा द्वाद वाव, और ये अलिफ नून जो आ रहा है, ये यहाँ का अलिफ नून जो है बहुत ज्यादा खुशनुदी के लिए आता है। जैसे शैतान है ना, शैतान, रहमान, ये सारे वर्ड आन पे एंड हो रहे हैं। तो ये ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, जो अलिफ नून के ऊपर एंड होते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है,
बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी बहुत ज्यादा, अल्लाह बहुत राजी होगा। ठीक है। जैसे शैतान का मतलब होता है बहुत मायूस, रहमान का मतलब होता है बहुत रहम करने वाला, तो रिजवान का मतलब बहुत राजी। ठीक है। द मोस्ट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर तर्जुमा हम अलग से नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है। खुशनूदी होगी वह, और रिदवान खुशनूदी मिन अल्लाह, मिन फ्रॉम, से, किसकी तरफ से? अल्लाह ही, हमजा लाम हा इसके रूट लेटर हैं, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से खुशनूदी होगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, व, फिर से हरफ अत्फ आ गया, क्या होगा तर्जुमा? एंड और होगा, और अल्लाहु, हमजा लाम हा इला, और अल्लाह, बसीर, ब स्वादरा, बसीर, बसरा मतलब देखने वाला, बसीर मतलब खूब देखने वाला। ठीक है, खूब देखने वाला, बहुत देखने वाला, बसीरुन बिल इबाद। अल अबसार पढ़ा था हमने कल कल की आयत में, उलुल अबसार, क्या रूट लेटर थे? बसर, है ना, देखने वालों के लिए नसीहत है, लाइबरतुन लिल उलिल अबसार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नसीहत रख दी थी, इबरत रख दी थी देखने वालों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम है बसीर, ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत है, एट्रीब्यूट है, अल्लाह का एक नाम है, सिफती नाम है, एट्रीब्यूट है अल्लाह का। अल्लाह का एक सिफाती नाम है बसीर, खूब देखने वाला। बिल इबाद, बी, बी का यहाँ तर्जुमा होगा को। ठीक है, बी, बी हरफे जर है, यहाँ तर्जुमा होगा को, किसको देखने वाला है? अल इबाद, आइन बा दाल इसके रूट लेटर है, अब्द का प्लूरल है इबाद, अब्द मतलब बंदा, इबाद मतलब बंदे, अब्द का प्लूरल है इबाद, अब्दुन, अब्द मतलब बंदा, इबाद उसका प्लूरल है, और इसमें अल आ रहा है, खास, खास बंदे। ठीक है, अल्लाह के सारे बंदे, अल्लाह सबको देखने वाला है। आइन बा अलिफ दाल, इबाद, अब्दुन का प्लूरल है इबादुन, स्लेव, बंदों को खूब देखने वाला है, और अल्लाह तो बंदों को खूब देखने वाला है, यानी अल्लाह सुब्हानो व तआला सब कुछ देख रहा है कि तुम्हारे दिल में उन तमाम चीजों की मोहब्बत बसी हुई है, या तुम जन्नत के तलबगार हो, उन उन पाकीज़ा औरतों की मोहब्बत रखते हो, या दुनिया की औरतों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बसी हुई है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना नहीं किया कि औरतों से मोहब्बत ना करो, अल्लाह के रसूल ने तो इतनी ताजीम और इज्जत दी है औरतों की, लेकिन हराम मोहब्बतों से बचने को कहा है। लेकिन किसी भी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत से बुलंद नहीं कर सकते, वो चाहे बीवी की मोहब्बत हो, शौहर की, औलाद की, पैसों की, माल की, दौलत की, किसी दुनिया की नेमत की, किसी भी मोहब्बत को हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हमारे दिल में किसी की भी मोहब्बत इनसे बढ़ गई, तो इसका मतलब हमारा ईमान खतरे में आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब तक अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपने सारे लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, जब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा। तो ईमान कामिल कब होगा? जब अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर रहेगी और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सबसे ऊपर रहेगी। उसके बाद चाहे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया उससे मोहब्बत करें, लेकिन इश्क सिर्फ अल्लाह से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला ने बता दिया, अल्लाह सबको देख रहा है। ठीक है, हम एक मर्तबा रिवाइज करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। देख लें सारे वर्ड समझ आ गए क्या नहीं आप लोगों को। कुल, आप कह दीजिए, क्या, अलिफ मैं, नबा दे दूं, खबर दे दूं, कुम तुम सबको। आप कह दीजिए, क्या मैं खबर दे दूं तुम सबको, बिखैरिन, बेहतर की, मिनजालिकुम, इससे, इन तमाम चीजों से बेहतर की खबर दे दूं, लिल्लजीना, उन लोगों के लिए, वो सब जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं, जो गुनाहों से बचते हैं। बेहतर तर्जुमा आप करें कि परहेजगारी इख्तियार करने वालों के लिए, तकवा रखने वालों के लिए, उन लोगों के लिए, जो, उन लोगों के लिए जिन्होंने, जिन सब लोगों ने तकवा इख्तियार किया, उनके रब के पास, उनके रब के पास क्या है? उनके रब के पास, वो लोग जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, उनके रब के पास जन्नात है, बागात है, वो
बहती हैं, जारी हैं, फ्लो करती है, मिन ताहतिहा, उसके नीचे से। मिन हरफे जर है इसलिए हम उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं, उसके नीचे से। उसके मतलब उस जन्नत, उस बागात के नीचे से बहती हैं, जारी हैं नहरें, रिवर्स। खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फीहा, उसमें। उसमें किसमें? उन जन्नतों में, उन बागात में वो हमेशा रहेंगे। वह और अजवाज, बीवियां, मुतहरा, पाकीजा बीवियां, पाक सुथरी साफ बीवियां, प्योर वाइफ्स। और खुशनूदी, रजा, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से रजा, रजा होगी, अल्लाह राजी होगा उनसे। और खुशनूदी अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह खूब देखने वाला है बंदों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को खूब देखने वाला है। ठीक है, और अल्लाह खूब देखने वाला है बंदों को। ठीक है, समझ आ गई ये बात कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने पिछली आयतों में इन तमाम चीजों का तस्करा किया जो दुनिया की मोहब्बत की हैं। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि इन मोहब्बतों को दिलों में मत बसाओ ताकि तुम्हें जन्नत की नेमतें मिल सके। जन्नत की नेमतें क्या हैं? बागात हैं, और नहरें हैं, और पाकीज़ा बीवियां हैं, और अल्लाह की रजा है। और जिसमें अल्लाह की रजा होगी तो फिर इंसान जो चाहेगा, जन्नत जो होगी ख्वाहिशात पर बेस्ड होगी, यानी जन्नत के अंदर हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। क्योंकि अल्लाह से हम राजी हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी हो जाएगा। और अल्लाह जिस बंदे से राजी हो जाता है तो वो जन्नत में जो ख्वाहिश करेगा उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी दोनों आयतें मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका तर्जुमा आप लोग, क्योंकि थोड़ी लंबी आयतें हैं, एक बार रीड कर रहे हैं, देख लें। सजा दी गई लोगों के लिए मोहब्बत ख्वाहिशात की औरतों में से और बेटों, और ढेरों जमा किए हुए सोने और चांदी में से, और निशान जदा यानी ब्रांडेड घोड़े और मवेशी और खेतियां। ये 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 मता है, यानी ये सब तो सामान है दुनिया की जिंदगी का। और अल्लाह, उसके पास तो बेहतरीन ठिकाना है। आयत नंबर 15, 15 आप कह दीजिए, क्या मैं खबर दे दूं तुम सबको इन सब से बेहतर की, यानी इन तमाम नेमतों से बेहतर की। आगे देखते हैं। उन लोगों के लिए जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, उनके रब के पास बागात हैं, जन्नतें हैं, वो बहती हैं उसके नीचे से नहरें, हमेशा रहेंगे उसमें। और पाकीज़ा बीवियां, और रजा यानी कि खुशनूदी अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह खूब देखने वाला है बंदों को। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी दो आयतें मुकम्मल हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दिल में इसका सही तर्जुमा उतारे, हमारे जबान से हक निकलवाए और आप तक हक पहुंचाए, और उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।